इस समय एक सबसे ज्यादा विषय में चर्चा है एनएसए। आखिर एनएसए चर्चा में जब आया, जब अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर एनएसए लगाई, उसके बाद चर्चा में लगातार इस पे जो है बस कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि अब एनएसए अमृतपाल पे खत्म होने जा रही, जिसको लेकर अब चर्चा जो ये है कि क्या एनएसए बढ़ाई जाएगी। लेकिन आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर एनएसए होती क्या है, क्या प्रोविजंस होते हैं, किसके तहत लगाई जाती है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई तरीके की क्यूरियोसिटी जो है दर्शकों के मनों में होती है, आखिर किस तरीके की चीज़ें होती हैं। हमारे साथ इस समय बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो बाजवा सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाजवा सर, एनएसए सबसे पहले जानना चाहेंगे कि देश विरोधी गतिविधियों के तहत लगती ज़रूर है, बेसिकली होती क्या है, लोग समझ नहीं पाते। हम कहते हैं देश विरोधी गतिविधियाँ, एनएसए क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है और कितनी बार उसको बढ़ा सकते हैं, एनएसए के बारे में लोग जानना चाहते हैं। पहले तो बात यह है कि ये जब सरकार को या देश को किसी व्यक्ति से खतरा होता है, सुरक्षा को खतरा होता है, तो उसके ऊपर जब वो कोई बड़ा एंटी नेशनल एक्टिविटी कोई करता है तो उस पर जो है वो एनएसए लगाया जाता है। जैसे अब किसी अमरपाल उनके साथियों पर लगाई गई है। और ये देखिए कि इसमें जो एक्ट के जो है वो 3 महीने तक जो है वो बिना किसी जो है वो जमानत के हिरासत में रख सकते हैं, मतलब उसको 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं, वो इसको जमानत उसको नहीं मिलेगी इसमें। और जो है अगर 12 महीने तक तो इनको रखना का प्रावधान उनको है, 12 महीने का है। जैसे अभी है, जब बढ़ाया तो 12 महीने जो इसमें किया, तो ये 12 मंथ के बाद इसको फिर जो है अब चाहे ऑर्डर भी आने हैं तो ये जरूर लग रहा है कि उसको बढ़ा दिया जाएगा, 12 महीने का और आगे कर दिया जाएगा। सर, यहाँ पे लोग ना ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर जो एनएसए होती है इसके कितने प्रोविजंस होते हैं, कितनी बार इसको बार बार बढ़ाया जा सकता है, कोई लिमिट्स होती है, प्रेरोगेटिव हालांकि स्टेट सरकार ही इसको रेकमेंड करती है, लेकिन स्टेट सरकार क्या सेंटर को कहती है, और अगर कह सकती तो कितनी बार इसको बढ़ाया जा सकता है, और बार बार किया जा सकता है या सिर्फ एक दायरा होता है कि हाँ हमने इतने तक ही लगानी है, ये बार बार भी हो सकती है। एक तो ये देखा जाए तो इसमें एक्ट के अनुसार 3 महीने के बाद इसको बढ़ाए जाने का प्रावधान है इसको। और जब तो 3 महीने का आप प्रावधान होता है तो, लेकिन इसमें आप 12 महीने से ज़्यादा किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, जब किसी स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत आती है या किसी व्यक्ति विशेष पे आती है, पर्टिकुलर आती है, तो उस पर वो केंद्र से बात करते हैं। इसमें एमएचए का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जो परमिशन की जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाने के बना, क्योंकि उस स्टेट को अपनी लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है। क्योंकि हर स्टेट चाहता है कि मेरी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर हर चीज़ माहौल ठीक रहे, आगे कोई किसी प्रकार का कोई ऐसी बाधा न डाले जिससे मेरी प्रदेश में जो कानून व्यवस्था लड़खड़ाए। तो उसी के चलते जो है वो इसका जो अपना तकरीबन ये मतलब कि जो 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 है नेशनल एक्ट जो है इसमें आके वो किया है। दूसरी बात ये है कि भी वहाँ से तकरीबन, क्योंकि दूसरी प्रदेश में दूसरी स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल डिब्रूगढ़ या किसी में रखते हैं तो वो तो हाई सिक्योरिटी जेल में होता है, तो ऐसे उसका भी प्रावधान है कि वहाँ पर आप प्रदेश के किसी भी जेल में रख सकते हैं जहाँ वो जिसको वो प्रदेश और जेल भी सुरक्षित रहे, मतलब सुरक्षित हो और वहाँ पर उसको हाई सिक्योरिटी हो, तो उसको देखते हुए इन्होंने बढ़ाया गया। बाकी ये जो अब सरकार ने जो हम देखने में आया कि तकरीबन आपको इनको पता है कि प्रावधान 12 महीने से ज़्यादा हम एनएसए का जो है वो नहीं कर सकते। उसको या तो स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी देगी तब आगे बढ़ेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी नहीं देगी तो वो अपनी स्टेट में किसी और दूसरे मामले में या उसी में जेल में यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। कितनी बार हम इसको बढ़ा सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार बढ़ा सकते हैं? ये एज पर जो देखना पड़ेगा कि ये अलग अलग तौर पर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि ये जो जिस पर ये एनएसए लगा हुआ है वो व्यक्ति कौन है, कैसा व्यक्ति है, उस पर देखना पड़ेगा। क्या वो जो है बिल्कुल ये जो एक मान लो एक किसी की रिकवरी जब कोई बोली ऐसी होगी कि अब किसी वो इंटरनेशनल को गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है, तो इसका मतलब कि वो जो उसी या दुबई या कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में है उसका वहाँ नेटवर्क है, यहाँ प्रदेश में नहीं है। अगर कोई प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे उसको आने जाने से जहाँ कोई चीज़ उसकी जहाँ उसकी एक्टिविटी से माहौल ख़राब हो सकता है, उसमें वो प्रदेश जो है आगे आगे बढ़ा सकता है। वो देखता है अपनी, क्योंकि उसमें ये नहीं है, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है, स्टेट इंटेलिजेंस भी है,
हर को देखने के बाद देखता है, उसमें जो उसकी पूरी रिपोर्ट लेने के बाद बढ़ाया जाता है। ऐसे किसी पे नहीं है कि दबाव ये उसने बोला और उसने बढ़ा दिया। ये पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, बढ़ाने का कारण होता है, क्यों बढ़ाया जाएगा, क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा, हर चीज़ का कारण होता है। कि ना किए जाने का तो साफ है, बंदा तो होता ही है, प्रदेश का माहौल ये आंशिक फर्क नहीं पड़ता। सर लेकिन जैसे कोई बड़े कई जैसे अब अमृतपाल क्योंकि वहीं पर रहते हुए इसने चुनाव ये जीता खंडूर साहिब से उस तरफ से, तो ऐसे जो बहुत सारे शख्स जो नामी होते हैं जैसे जैसे ये सांसद है अब, तो जो एनएसए लगाई जाती है ये ज़रूरी होती है कि मतलब कोई क्राइटेरिया तय होता है या किसी पर भी मतलब जो देशद्रोही चीज गतिविधि ज़्यादातर किस पे है? ये तो सबसे पहले देश की सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है। तो जब भी किसी व्यक्ति पे, मैं किसी का नाम ले, जब भी कोई व्यक्ति देश और प्रदेश का नाम करेगा, क्योंकि प्रदेश भी देश का अंग है, और देश प्रदेश का कोई माहौल ख़राब करेगा तो उस पर जो है एनएसए लगेगी। वो भी जब एंटी नेशनल एक्टिविटी करे, कोई अलग राज्य की, जहाँ वैसे तरीके से वो मांग करता रहे आके, जिसको पता कि ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि एमएचए भी वॉच कर रहा है, अलग अलग हमारी जांच एजेंसियाँ भी उसको देखती हैं। जब उनको देखने में लगता है कि ये तो बिल्कुल इससे करने से माहौल है, क्योंकि आजकल ये है सोशल मीडिया ये करना, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती जो माहौल ख़राब होने में बहुत बड़ा केवल रोल अदा करती है। तभी तो नेट बंद कर सकते हैं, नेट इसलिए बंद करते हैं ताकि वो इतना स्प्रेड ना हो सके, ताकि माहौल कोई ख़राब हो जाए, जब उसकी आड़ में कोई किसी के इसको ऐसा लगे किसी भी उम्र के यूथ या मिसलीड कोई ना हो सके आगे। लेकिन अब तक जो मैंने एनएसए लगा तो ठीक है, आरोप प्रतिरोप लगते रहे, लगा है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति, नेता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई हो, अगर कोई देश प्रदेश का माहौल ख़राब करता है उस पर एनएसए लगती है। और ये कोई किसी पे जानबूझ के नहीं, ये पूरा आंकलन किया जाता है, उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो आपने समझा कि जब एनएसए जो है वो ज़रूरी नहीं होता है कि कोई क्राइटेरिया एक्ट नहीं है कि उसको मतलब बार बार नहीं लगाया जा सकता है, वो देखा जाता है, डिपेंड करता है मामला कैसा है। सबसे अहम जो होता है इसमें देश की सुरक्षा होती है, स्टेट सरकार ही इसको रेकमेंड करती है, अगर उसको लगता है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। कैमरामैन जिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।